Good morning, everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉलिटी की जो भी वीडियोस आपको मिल रही है डेली बेसिस पे उसको आप अच्छे से देख रहे होंगे। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। कोई भी अगर सुझाव आपका है, कोई सजेशंस है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी ये चीज़ आइडिया लगे कि मुझे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर जो भी चीज़ें चल रही है अच्छी चल रही है। ठीक है? तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है? तो आज का हमारा डे 17 होने वाला है और डे 17 में हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने 16 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए थे और 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करके मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जहाँ से आप यूपीपीएससी के सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। ठीक है? और जैसे हम यूपीपीएससी के पीवाईज़ के उसको कर रहे हैं मेंस के, वैसे ही हम बीपीएससी के लिए भी लाने वाले हैं। पहले एक बार यूपीपीएससी की सारी चीज़ों को कवर कर लें, फिर हम बीपीएससी के लिए भी 70th बीपीएससी के मेंस के लिए भी चीज़ों को लाएँगे और बहुत ही अच्छा से डिटेल्स में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 के सबसे पहले क्वेश्चंस के डिमांड्स क्या हैं, उस डिमांड्स को सबसे पहले हम देखेंगे और डिमांड्स में क्या चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। जो बोली जा रही है, डिस्कस द मेन मेथड्स बाय व्हिच द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स। यानी कि सबसे पहले आपसे चीज़ें पूछी जा रही है कि क्या ऐसा मेथड्स है जिसके द्वारा पार्लियामेंट जो है किसको कंट्रोल करती है? तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। जैसे कि आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पांसिबल फॉर द लेजिस्लेचर्स, ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव कभी भी किस चीज़ के लिए लेजिस्लेचर्स होती है? अच्छा, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता होगा सबसे पहले लेजिस्लेचर्स, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी होते हैं। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपको पता है कि ये एक-दूसरे के साथ क्या करते हैं, चेक्स एंड बैलेंस की कंडीशंस में होते हैं और ये भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें कि पूछा गया है कि चेक्स एंड बैलेंसेस, ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी के मेंस में भी। तो 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जिसमें कि एक लेजिस्लेचर होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किसी भी चीज़ को अगर पास करते हैं, तो ये एक-दूसरे के बीच में चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं, ताकि सारी चीज़ों को कन्फर्म करके फिर जुडिशरी के पास इन चीज़ों को भेजते हैं, ताकि जुडिशरी उसको फाइनलाइज़ करके फर्दर उसको एक लॉ या एक्ट बना के आगे उसको प्रोसीड कर दे। ठीक है? तो ये चीज़ें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो लेजिस्लेचर्स के लिए। ठीक है? लेजिस्लेचर कभी भी एग्जीक्यूटिव को जो है क्वेश्चन्स कर सकते हैं और उनसे जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं उसके बारे में अ, आंसर को माँग सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना है, थोड़ी-सी एलाबोरेट करके हम चीज़ों को देख लेते हैं। आइए एक-एक चीज़ों को करके अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और इंट्रोडक्शन में हम छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जिसमें कि हम लिख सकते हैं, वी अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन व्हिच लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आर द ऑर्गन ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया पार्लियामेंट, ठीक है? पार्लियामेंट में आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं। ठीक है? दूसरा पैराग्राफ चेंज करके पैराग्राफ सेकंड में चीज़ें लिख सकते हैं, ऑल्दो देयर आर सेपरेशन ऑफ पावर। देखेंगे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट नहीं है, उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने कि यूएसए में है। ठीक है? तो सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन, स्टिल दे मेक टू द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द वन अनदर टू बैलेंस एंड प्रिवेंट द डिस्प्यूट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एक-दूसरे के साथ चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं, ताकि किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रोसीड किया जा सके जुडिशरी के पास। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो 2 पैराग्राफ में हमने अच्छा से इसको इंट्रोड्यूस कर दिए। अब नेक्स्ट चीज़ों को हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास कौन से ऐसे पावर्स हैं, कौन से ऐसे कंट्रोल्स हैं, मेथड्स हैं, जिसके द्वारा वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं। ठीक है? तो उसके एक-एक चीज़ों को करके सबसे पहले हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, वो इसमें क्या है। तो देखेंगे आप पार्लियामेंट की जब भी हम बात करेंगे तो पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कि जैसे कि कट मोशन हो गया, उसके बाद से देखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशंस हो गया, फिर उसके बाद से देखेंगे कॉल मनी हो गया, अ, सॉरी कॉल मनी नहीं, कंट्रोल मॉनेटरी कंट्रोल हो गया, सेंसरिंग मोशन हो गया, क्वेश्चन आवर हो गया। तो इन सारी चीज़ों को, ये सारे ऐसे पावर्स हैं जो कि पार्लियामेंट के हैं और ये इसी के द्वारा एग्जीक्यूटिव को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आइए एक-एक करके हम इस पावर को देखते हैं और इस पावर में सबसे पहला जो पावर हमारा है, इस पावर को हम देखेंगे और इस पावर में सबसे पहला पावर जो है वो क्या है? तो सबसे पहला पावर है फाइनेंशियल कंट्रोल। सबसे पहले पावर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सॉरी। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो पावर है फाइनेंशियल कंट्रोल। और फाइनेंशियल कंट्रोल के साथ में क्या-क्या चीज़ें हो सकता है? तो फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, फाइनेंशियल कंट्रोल में सबसे पहले आप देखेंगे बजट, दूसरा चीज़ें देखेंगे आप फाइनेंस बिल,
फाइनेंस बिल के बारे में बात करेंगे। तीसरा चीज़ आप देखेंगे डिमांड फॉर द ग्रांट्स, डिमांड फॉर द ग्रांट्स, ठीक है? उसके बाद से आएगा आपका दूसरा देखेंगे आप लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल क्या-क्या चीज़ें होता है? लेजिस्लेटिव कंट्रोल में क्या-क्या चीज़ें आप देखेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या? तो पासेज ऑफ लॉज़, यानी लॉज़ को क्या करना? पास करना। तो पासेज ऑफ लॉज़, सॉरी, पासेज ऑफ लॉज़। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ लॉज़, यानी किसी भी लॉज़ को अमेंडमेंट करने के लिए तो अमेंडमेंट ऑफ लॉज़। तीसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे री-अपील ऑफ लॉज़, री-अपील ऑफ लॉज़, यानी किसी भी लॉज़ को री-अपील करना हो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ें पूछा जा रहा है? पार्लियामेंट थ्रू द वेरियस मेथड्स हैज़ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, यानी पार्लियामेंट के पास कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिस मेथड्स के थ्रू वह एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपने कंट्रोल को बनाए रखता है। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल में सबसे पहले क्या चीज़ें हैं? तो बजट है, फाइनेंशियल बिल है और डिमांड फॉर द ग्रांट्स है। दूसरा चीज़ हमने देखा लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल में हमने देखा कि पासेज ऑफ द लॉज, दूसरा अमेंडमेंट ऑफ द लॉज और तीसरा हमने देखा रीअपील ऑफ द लॉज। अब आइए नेक्स्ट भी डिस्कस और करते हैं यहाँ पे तीसरा चीज़ें क्या है? तो तीसरा पावर क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। अब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में फर्दर क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा? तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में सबसे पहले क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे, दूसरा आपको 0 आवर देखने को मिलेगा, तीसरा आपको मोशंस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मोशंस हो गए, कट मोशंस हो गए और सेंसर्स मोशंस हो गए, बहुत सारे मोशंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद से इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में बात आप करेंगे, इंपॉर्टेंट कमिटीज़। फिर देखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे कि मैंने आपको बताया नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशंस। उसके बाद से देखेंगे अडजर्नमेंट मोशन, अडजर्नमेंट मोशंस। इन सारी चीज़ों पे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। कॉलिंग अटेंशन नोटिस, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं और ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट के कंट्रोल्स हैं, मेथड्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। तो क्या-क्या है? पहला फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसमें कि बजट, फाइनेंशियल बिल, डिमांड फॉर ग्रांट्स, लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स, पासेज ऑफ द लॉज, अमेंडमेंट ऑफ द लॉज और रीअपील ऑफ द लॉज, ठीक है? उसके बाद से एग्जीक्यूटिव फंक्शन में देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे क्वेश्चन आवर हो गया, 0 आवर हो गया, मोशंस हो गया, उसके बाद से कमिटीज़ हो गए, नो कॉन्फिडेंस मोशंस हो गए, अडजर्नमेंट मोशन हो गए, सेंसर अटेंशंस जो है नोटिस हो गए, ठीक है? तो सेंसर अटेंशंस नोटिस, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, ठीक है? नो कॉन्फिडेंस मोशंस के बारे में आपको पता है क्या होता है? पार्लियामेंट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन को कब मूव करती है? जब गवर्नमेंट के पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होती है, यानी गवर्नमेंट को ये चीज़ें लगता है कि वो आगे फर्दर गवर्नमेंट को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स उस टाइम पे ये नो कॉन्फिडेंस मोशंस को लगाया जाता है जो कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे देखेंगे एक मॉनेटरी कंट्रोल भी होती है। मॉनेटरी कंट्रोल देखेंगे आपकी जो कि बजट सेशन के दौरान होती है। कट मोशन कैन बी मूव्ड, द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑन द पब्लिक अकाउंट्स एंश्योर दैट पब्लिक मनी इज स्पेंट इन द अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट डिसीजंस, ठीक है? कुछ इसमें वेरियस अदर्स मेजर्स भी होते हैं, जिस मेजर्स को हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें कि वेरियस अदर मेजर्स। तो इसमें क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे तो रिपोर्ट्स ऑफ कैग, ठीक है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद से देखेंगे विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल, विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल द गवर्नमेंट कैन नॉट विथड्रॉ एनी फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 266 आर्टिकल में गिवन है और एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि 267 आर्टिकल में गिवन है, ठीक है? तो ये चीज़ें याद रखना है। तीसरा चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है वेरियस कमिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वेरियस कमिटीज़ कौन-कौन सी? लाइक डीआरएससी, उसके बाद से पैक हो गया, पैक मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर एस्टीमेट कमेटी के ऊपर यूपीपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि और ये सारी चीज़ें ये लोग क्या करते हैं? तो ये करते हैं चेक द आर्बिट्रेशंस, चेक द आर्बिट्रेशंस, यानी यहाँ पे ये चीज़ें चेक्स की जाती है कि कोई भी चीज़ें यहाँ पे आर्बिट्रेशंस के रूप में तो नहीं की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे
हैंडल किया जाता है, ठीक है? तो कुछ इम्पोर्टेंट क्या-क्या चीज़ें हमने देखा यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट मेथड्स पार्लियामेंट के हैं, जिसके द्वारा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ठीक है? इसके अंडर में फर्दर हमने डिवाइड करके सारी चीज़ों को देखे। तो इस क्वेश्चंस के डिमांड्स के अकॉर्डिंग्स जो भी चीज़ें हैं वर्ड लिमिट को आप ध्यान में रख के लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो वर्ड लिमिट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सो दैट्स आप इसमें कीवर्ड्स को ऐड कर लीजिए, अगर आपके पास भी ऐसा कोई चीज़ें हैं कहीं से ऐड अगर कर सकते हैं तो, ठीक है? और आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।